आज हम जिस अध्याय के बारे में आपको बताएंगे वह एक ऐसे इंसान के इर्द गिर्द घूमता है जो था तो महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा, परंतु उसने अपने आप को युद्ध से दूर रखने में ही धर्म की विजय समझी। वैसे तो महाभारत वीर योद्धाओं से भरा हुआ है। इसमें एक तरफ गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन और दानवीर कर्ण जैसे योद्धा हैं, तो दूसरी ओर महाबलशाली भीम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, साथ ही साथ उनके पुत्र अभिमन्यु और उनके सेनापति धृष्टद्युम्न हैं। महाभारत में एक से एक बढ़कर महाबलशाली योद्धा थे। कुछ लोग धर्म के साथ जुड़े हुए थे तो कुछ अधर्म की तरफ से मात्र अपने फर्ज को निभा रहे थे। लेकिन महाभारत की इस कहानी ने जिस एक व्यक्ति के साथ न्याय नहीं किया है वह हम सब के प्रिय विदुर हैं। भाषा और ज्ञान के आधार पर तो हम उनको दूसरे श्री कृष्ण कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे धर्मराज का ही रूप थे। अगर पूरे महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई था तो वह विदुर थे। वे अगर चाहते तो अपने चमत्कारी धनुष से एक तरफ की सेना को पल भर में खत्म कर सकते थे। ये चमत्कारी धनुष खुद उन्हें श्री कृष्ण ने दिया था, लेकिन उनको भली भांति पता था कि अगर मुझको युद्ध में लड़ना पड़ा तो कौरवों की तरफ से ही लड़ना होगा। तभी शायद उन्होंने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक शक्तिशाली योद्धा के जन्म से लेकर उसके युद्ध न लड़ने की कहानी बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कौन थे विदुर और क्यों इन्होंने युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उनके पूर्व जन्म की कहानी। ऋषि मंदव्य को एक राजा ने चोरी के आरोप में सूली पर चढ़ा दिया था, लेकिन कई दिनों तक सूली पर लटकने के बाद भी ऋषि मंदव्य की मृत्यु नहीं हुई थी। पर राजा हैरान हो गया था। उसने अपने निर्णय पर पुनः विचार किया। तब राजा को ज्ञात हुआ कि उसने गलत इंसान को सूली पर चढ़ा दिया है। राजा ऋषि से माफी मांगता है और तब ऋषि की मृत्यु हो जाती है। जब ऋषि मंदव्य यमलोक पहुँचते हैं तो वह यमराज से पूछते हैं कि उन्हें इतनी भयानक सजा क्यों दी गई है। तब यमराज ने बताया कि जब तुम 12 वर्ष के थे तो उन्होंने एक पतंगे को सुई से मारा था। यह सुनकर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तब वह बालक थे और ज्ञान का अभाव नहीं था। ये सजा अन्याय नहीं है। और उन्होंने यमराज को श्राप दिया था कि उन्हें पृथ्वी पर असूत के घर जन्म लेना होगा। इसके कारण विदुर ने एक दासी के घर पर जन्म लिया था और ऋषि मंदव्य द्वारा श्राप को भोगने के लिए स्वयं यमराज विदुर के रूप में प्रकट हुए। विदुर को कृष्ण से कम आंकने की गलती किसी ने भी नहीं की है। जब वह अपनी बात रखते थे तो सभी उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते थे। दुर्योधन को लेकर तो उन्होंने कई बार अपनी बात बिना डरे रखी। दुर्योधन को जब विदुर ने कई बार युद्ध न लड़ने की सलाह दी और उन्हें शांति प्रस्ताव पर गौर रखने का प्रस्ताव रखा तो इस बात से दुर्योधन काफी क्रोधित हो गया। बात ही बात में उसने विदुर को कौवा और गीदड़ बोल दिया। विदुर इस बात से नाराज होकर अपना चमत्कारी धनुष तोड़ देते हैं और प्रण लेते हैं कि वह कभी युद्ध नहीं करेंगे। इसके साथ ही विदुर अंधे पिता को यह ज्ञान देते हैं कि दुर्योधन आपके कुल को नष्ट करने के लिए ही पैदा हुआ है। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप सभी दुर्योधन का परित्याग कर दें। किंतु तब उनकी बात किसी ने नहीं मानी। विदुर को पांडव हमेशा प्रिय लगते थे, इसलिए असंभव था कि महात्मा विदुर पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ते। किंतु यह बात सत्य है, अगर विदुर लड़ते तो युद्ध के मैदान में उनसे शक्तिशाली कोई नहीं था, क्योंकि वह स्वयं यमराज का रूप थे। दोस्तों आशा करते हैं महाभारत की यह कहानी भी आपको अन्य कहानियों की तरह पसंद आई होगी।